नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में है। खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है। बृहस्पति जब भी खाना नंबर 10 में होगा तब ये नीच स्वभाव का बोला है लाल किताब में। बृहस्पति यहाँ खाना नंबर 10 में नीच का होता है। मंगल यहाँ उच्च का होता है क्योंकि शनि का ये पक्का घर है, लेकिन बृहस्पति को यहाँ नीच का मानती है। और खाना नंबर 10 में बैठा हुआ बृहस्पति उसी नेचर का होता है जिस नेचर का उस कुंडली में शनि बैठा हो। शनि बृहस्पति का अच्छा या बुरा होना शनि के नेचर पर डिपेंड करेगा कि उस कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा। इसलिए बृहस्पति 10 वाले को हमेशा ये कहा जाता है कि वो शनि का नेचर अडॉप्ट करे। यानी शनि का जो नेचर है वो लाल किताब में चालाकी बोला गया है, चतुराई से काम करने के लिए बोला गया है कि वो चालाकी से काम लेके अपने काम को निकलवाने की कोशिश करे। जितना ज़्यादा वो चालाकी से काम लेगा, क्योंकि बृहस्पति 10 वाला इंसान जितना ज़्यादा धार्मिक और दूसरों की नेकी करने वाला हुआ। बृहस्पति 10 के बारे में कहते हैं कि जितना ज़्यादा नेकी करेगा उतनी ज़्यादा बुराई उसके हिस्से में आती है। जितना ज़्यादा वो किसी की भलाई करता है बुराई उसके हिस्से में आती। तो शनि का नेचर अडॉप्ट करने से उसके कारोबार में शनि से रिलेटेड जो कारोबार है या शनि से रिलेटेड जो जॉब है उसमें काफ़ी बरकत देखी गई है ये बृहस्पति 10th के वक्त में। जब कुंडली में शनि अच्छा हो और खाना नंबर 2 या 6 में सूरज या चंद्रमा कायम हो, तो अब जो मकान होगा उसमें जो आंगन होगा वो मकान के किसी एक तरफ होगा, यानी वो बीच में नहीं होगा। यानी जब शनि अच्छा हो कुंडली में बैठा हो 2-6 में सूरज और चंद्रमा बैठे हो तो मकान का जो आंगन होगा वो मकान के किसी एक तरफ होगा, यानी वो बीच में नहीं होगा, दरमियान नहीं होगा। या फिर धर्म स्थान का साथ जो है घर जो है वो धर्म स्थान के आसपास होगा। ये शनि नेक की निशानी है खाना नंबर 10 में बृहस्पति के समय। अब शनि नेक असर का होगा जब आंगन एक तरफ हुआ मकान के, या फिर धर्म स्थान का साथ हो गया मकान के आसपास। शनि से रिलेटेड जो कारोबार हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब शनि कुंडली में शुभ हो। जब शनि कुंडली में शुभ हो तो शनि से रिलेटेड कारोबार अच्छा रिजल्ट देंगे। जब शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में हो तो मिट्टी भी सोना देगी। ये कहा जाता है कि जब शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में बैठ गए तो मिट्टी भी सोना देते जाए, ऐसी किस्मत होगी बरसते उसका कैरेक्टर सही हो। ऐसे इंसान को अपना कैरेक्टर लूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो सोना भी मिट्टी हो जाया करता है। बाकी इसके उलट उसकी मिट्टी भी सोना हो जाएगी। ये कहते हैं बृहस्पति 10 में जब शुक्र और मंगल 4 में हो जाए। साफ कैरेक्टर रखना बृहस्पति को मदद देगा। सूरज 4 में हो तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच असर का नहीं होता। जब भी कुंडली में सूरज खाना नंबर 4 में हो तो बृहस्पति 10 में नीच असर का नहीं होगा। अब जो चाहे बृहस्पति कुंडली में कितना ही नीच क्यों नहीं बैठा हो, कितने ही खराब असर का क्यों नहीं बैठा हो, लेकिन बृहस्पति खराब रिजल्ट नहीं देगा जब सूरज 4 में बैठ जाए। बृहस्पति अगर शुभ है, जब सूरज बृहस्पति शुभ के समय सूर्य 1, 4 और 5 में बैठ जाए तो पिता पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं आता। जब बृहस्पति शुभ के समय में ये स्पेसिफिक है, बाकी बृहस्पति अगर शुभ होगा तो वैसे ही पिता पे कभी भी बुरा प्रभाव नहीं आता है। लेकिन स्पेसिफिक ये चीज़ और है कि सूरज 1, 4, 5 में बैठ जाए तो पिता पे बुरा प्रभाव नहीं आता है जब बृहस्पति 10 में अच्छा हो, लेकिन दादे पे इसकी कोई शर्त नहीं है। दादा पे सूरज खाना नंबर 3 या 5 में हो और शनिचर 9 के वक्त सोने चांदी के कामों से लाभ होता है। जब सूरज खाना नंबर 3 में हो या 5 में हो और शनि 9 में हो तो सोने चांदी के लाभ उसको सोने चांदी के काम जो है वो बरकत देंगे और शनि से रिलेटेड काम जो है वो नुकसान देंगे। जब भी सूरज 3, 5 में हो जाए और शनि 9 हो जाए तो सोने चांदी के काम बरकत देंगे, यानी गुरु और चंद्रमा के काम, लेकिन शनि के काम उसे नुकसान कराएंगे। मंगल 4th हाउस में हो तो मंगल से रिलेटेड रिश्तेदार और कारोबार और भाई की मदद या भाई से नेक ताल्लुक़ या इन चीज़ों से नेक ताल्लुक़ 28 साल उम्र में उत्तम हालात क्रिएट करेंगे। 28 साल की उम्र से उसके उत्तम हालात क्रिएट होंगे
जब मंगल 4th हाउस में हो तो मंगल से रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं उनसे चाहे नेक ताल्लुक़ हो जाए, भाई से अच्छे रिलेशन हो जाए, या कारोबार उससे मंगल से रिलेटेड हो जाए, तो 28 वर्ष की उम्र के बाद 28 साल की उम्र में उसको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, और 28 के बाद भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है उसको। बृहस्पति 10 शुभ के समय सरकार से लाभ होता है। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 10 में अच्छा होगा, गवर्नमेंट से उसको लाभ ज़रूर होगा, सरकार से लाभ होगा, चाहे वो सरकारी नौकरी मिल जाए उसको, चाहे वो अकाउंटेंट हो जाए, या एजुकेशन फील्ड में कोई अच्छी पोस्ट पे हो, या फिर ऐसी जॉब करता हो जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग से उसकी सैलरी आती हो। तो ये चीज़ बृहस्पति 10 शुभ के समय है। जब बुध खाना नंबर 4, 9 या 10 में हो जाए तो पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी रहती है। बृहस्पति 10 के समय बुध 4 बैठ गया, 9 बैठ गया या 10 बैठ गया तो पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी करता है। और ऐसा इंसान खुद 34 वर्ष की जो उम्र है, 34 बुध की जो मियाद है 34 वर्ष की उम्र तक खाली ढोल की तरह हर तरफ से बेबस और लाचार होता है। जब भी बुध 4, 9, 10 में बैठेगा बृहस्पति 10 के समय, तो ऐसा इंसान 34 वर्ष की उम्र तक खाली ढोल की तरह उसके अंदर सिर्फ बेबसी और लाचारी होगी। अब बात करते हैं बृहस्पति 10 में उपाय क्या किए जा सकते हैं। कि अगर बृहस्पति 10 में उपाय करना है तो लगातार 43 दिन केसर का तिलक करने से बृहस्पति के रिज़ल्ट अच्छे हो जाते हैं। अगर बृहस्पति मंदा हो रहा है तो मंदापन इसका ख़त्म हो जाया करता है, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स में बहुत हद तक कमी आती है। और अगर पॉजिटिव है तो बृहस्पति को बूस्ट करता है 43 दिन केसर का तिलक। ये बृहस्पति 10 में किया जा सकता है। केतु का उपाय करें या गुरु का उपाय करें, या दोनों के उपाय कर सकते हैं आप बृहस्पति 10 के समय। अब एक मेजर रेमेडी आती है। मेजर रेमेडी तो खैर ये बताई थी, ये सारी मेजर रेमेडी है मैंने। इसके अलावा तांबे का पैसा दरिया में बहाते जाना 43 दिन तक लगातार, ये एक ऐसी रेमेडी है जो बिना एडवाइस के परफॉर्म नहीं की जानी चाहिए। इसलिए मैं कई बार बचता हूँ इस तरह की रेमेडीज़ देने से, लेकिन ये क्योंकि ये आजकल बहुत प्रचलित रेमेडी है, बहुत जनों ने बता रखी है, तो इसलिए मैं भी यहाँ इसको बता देता हूँ। लेकिन मेरी ये सलाह है कि कभी भी लाल किताब की कोई भी रेमेडी परफॉर्म करने से पहले लाल किताब जानने वाले की, अच्छी तरह समझने वाले की सलाह ज़रूर लें, तभी रेमेडी को परफॉर्म करें। और जब उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तभी उस रेमेडी को करें। अगर वो प्लैनेट ख़राब रिज़ल्ट नहीं दे रहा है या वर्षफल में भी ख़राब रिज़ल्ट का नहीं है तो उस रेमेडी को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यही नहीं कि गुरु 10 में है तो 43 दिन आप, जैसे ये रेमेडी है कि गुरु 10 में है तो 43 दिन लगातार तांबे का सिक्का जल प्रवाह कर दें, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ने पे करें। अगर मैलेफिक इफ़ेक्ट आ रहा है कुंडली में उस प्लैनेट बृहस्पति की वजह से, तब उस केस में इस रेमेडी को परफॉर्म करना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ मैं सजेशन देता हूँ कि इस तरह की रेमेडी, इस तरह की मतलब रेमेडी बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये कंसल्ट करके ही परफॉर्म की जानी चाहिए, मेरा आपसे ये गुजारिश है। तो 43 दिन तांबे का सिक्का दरिया में बहाते जाना, सर से 7 बार उतार के इसको दरिया में बहाना पड़ता है। और ये रेमेडी जो बता रहा हूँ ये सारी तब शुरू करें जब चौथ, नवमी, चौदस न हो। कोई भी रेमेडी आप शुरू करते हैं तब रिक्ता तिथियों का ध्यान रखें कि रिक्ता तिथियों से आप कोई भी रेमेडी परफॉर्म शुरू ना करें। चौथ, नवमी, चौदस से सूरज प्रॉपर निकला हो। सारी रेमेडी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होगी। सूरज प्रॉपर निकला हुआ होना चाहिए। पहले दिन, जिस दिन आप रेमेडी करने शुरू कर रहे हैं उस दिन सूरज की प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। ये ना हो कि बारिश का मौसम हो या बादल हो, सूरज का असर ना हो, क्योंकि शनि के मुतल्लिक समय में किया गया उपाय कई बार खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए शनि के समय में उपाय, इसलिए सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद कोई भी रेमेडी करने की मनाही की जाती है, क्योंकि कई दफ़े शनि के समय में उपाय करना खराब असर भी दे सकता है। ये पंडित जी ने खुद लिखा। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप कोई भी रेमेडी परफॉर्म करें उससे पहले लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, लाल किताब जानने वाले से कंसल्ट ज़रूर करें। अब एक उपाय है कि नाक साफ़ करें। नाक साफ़ करके कोई काम करें।
ये भी एक रेमेडी की तरह इसको ट्रीट करें, क्योंकि नाक में जो हमारी जो जमा गंदगी है, वो गंदगी जो अवरोध है, जो रुकावट है, वो राहु की रुकावट है। और बृहस्पति हमारी सांसें हैं, जब हमारी सांसें चलती हैं तब बृहस्पति का फ्लो जो है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके नाक के अंदर जब नाक बंद हो जाती है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो गंदगी है वो राहु की है, जो बृहस्पति की सांसों को रोकती है। इसलिए बृहस्पति 10 के समय कहा जाता है कि नाक का पानी, नाक में जो बहता हुआ पानी है, या नाक बंद हो रही हो, जाम हो रही हो, उस समय साफ करके किसी काम को शुरू करें। और कभी भी नया काम शुरू करना हो या अच्छा काम शुरू करना हो तो नाक साफ करके आप ये चीज़ करें, बृहस्पति की मदद मिलती है इससे। और बृहस्पति 10 को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि शनि के नेचर को अच्छा करें। शनि जो है वो 10वें घर का मालिक है, और यह मालिक को सही करना ज़रूरी। तो 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को आप माह में एक बार या जितनी बार आप चाहें, माह में एक बार कम से कम तो आप 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को एक साथ 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को एक साथ भोजन करा दिया करें। इससे शनि बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि शनि का घर है और वहाँ कोई दूसरा प्लैनेट बैठा है जो ख़राब असर दे रहा है। तो शनि उस घर के मालिक को अच्छा करने से जो प्लैनेट बैठा है, अभी यहाँ मैंने क्या बताया था कि बृहस्पति का जो नेचर है वो वैसा है जैसा उस कुंडली में शनि बैठा है। तो शनि को सही करना भी बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। तो 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को माह में एक बार भोजन करवा दिया करें आप। ये शनि को अच्छा करेगा, और शनि जब अच्छा होगा तो बृहस्पति ऑटोमेटिक अच्छा होने लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं, आप कंसल्ट करके कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मेरी गुजारिश है कि कभी भी खुद ही सतही तौर पे खुद ही कोई रेमेडी करने की कोशिश ना करें, चाहे कितनी भी सोबर रेमेडी हो। एक बार आप कंसल्ट ज़रूर कर लें, किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से करें, लेकिन एक बार अपनी कुंडली दिखा के तसल्ली हो जाए, क्योंकि एक अच्छा जानकार व्यक्ति ही आपको सही गाइडेंस दे सकता। सिर्फ आप वीडियोस देख के कोई रेमेडी कर लेंगे तो कई बार हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। समझदार लोग हैं आप, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर मेरे से कोई मदद की आपको ज़रूरत हो, अगर मेरे से कुंडली आपको दिखवानी हो, कंसल्टेशन लेना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।